आइए जान लेते हैं 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। अचानक कुछ बड़ा चेंज होगा। मेष राशि वालों, इस वीक बस अपने इमोशंस को सही दिशा में बहने दीजिए। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नाइट ऑफ कप्स, जो बता रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपके करियर या लाइफ में होने वाला है। दूसरा, किसी के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम बिताएंगे, एकदम दिल खोल करके बात होगी। तीसरा, 4 महीने से अटका कोई काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। और चौथा, फैसला लेते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर फैसला लें, फायदे में रहेंगे। इस वीक आपको अपने ब्लड प्रेशर और शरीर की जो पानी की कमी है उस पर ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है, किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर न बैठें और इमोशनल होकर कोई भी गलत वादा न कर दें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा सिद्धि, यानी आपको जो मौका सामने आए उसे लपक लेना है। और आपका पावर डोज होगा किसी मंदिर में या घर पर अगले 7 दिन अपने हाथ से लोगों को पानी परोसना, पानी पिलाना। कमेंट में बताइए आपने कभी भी पानी से जुड़ी कोई सेवा की है, हाँ तो कहाँ। इस एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे पानी में शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु का या काल चक्र का चित्र लगा सकते हैं। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। अपनी सोच को छोटा मत रखिए। वृषभ राशि वालों, ये सप्ताह अगले 3 महीनों की प्लानिंग करने का होगा। तो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहे हैं कि ये वीक आपके करियर के विस्तार के बारे में सोचने का सही समय है। इसका उपयोग करें, नई संभावनाएं खुल रही हैं। दूसरा, आपको अपने भविष्य के लिए बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, इसमें देरी ना करें। तीसरा, अगर आप वर्तमान जॉब या ऑफिस से किसी दूर के स्थान से जुड़ना चाहते हैं तो ये सही समय है। और चौथा, आपको बहुत ही धैर्य और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ना है। इस वीक आपको अपनी कमर के निचले हिस्से और शरीर की जकड़न का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि सिर्फ सपने न देखें, जमीन पर काम भी करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा दृष्टिकोण, यानी दूर तक देखिए, जीत आपकी ही होगी। आपका पावर डोज ये होगा कि रोज रामचरितमानस का कम से कम 1 पन्ना पढ़िए। कमेंट में लिखिए आपको रामायण की कौन सी चौपाई या दोहा याद है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री राम का चित्र लगा सकते हैं। रघुनाथ श्री राम सब मंगल करेंगे। पुरानी शिकायतों में अगर आप उलझे रहे मिथुन राशि वालों, तो हाथ में आए अवसरों को गंवा देंगे। चलिए बताता हूं कौन आपको इस वीक डिप्रेशन से बचा सकता है। तो जेमिनी सनसाइन यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं 4 ऑफ कप्स और द हायरोफेंट कार्ड, जो बता रहे हैं कि आपके सामने एक अच्छा ऑफर आएगा, पर आप अपनी उदासी और आलस के कारण उसे अनदेखा कर सकते हैं। दूसरा, किसी गुरु, बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह इस हफ्ते आपके लिए संजीवनी साबित होगी। तीसरा, किसी काम को करने का सही तरीका इस वीक आपको अलग तरीके से नहीं अपनाना है। जो सेट रूल है, जो है चलता हुआ, उसी में चलाएं, आपको फायदा होगा। उसके अलावा ज़्यादा लालच आपको दुखी कर सकती है। इस वीक आपको अपने कानों और सिर के तनाव का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो घमंड में आकर ठुकराएं मत। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा अनुभव, यानी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें और आगे बढ़ें। हर चीज़ खुद आजमा कर दिखना ज़रूरी नहीं है। आपका पावर डोज होगा किसी बुजुर्ग या रिटायर्ड व्यक्ति के पास बैठकर उनकी बातें सुनना। कमेंट में लिखिए क्या परिवार के बाहर किसी बुजुर्ग से आपका स्नेह संबंध है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान दत्तात्रेय या अपने गुरुदेव का चित्र लगा सकते हैं। गुरुदेव सब मंगल करेंगे। घर में सुख समृद्धि और दिल में प्रेम का संगम होगा। कर्क राशि वालों, इस हफ्ते बस अपने इमोशन को बैलेंस्ड रखें। तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं क्वीन ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में खुशहाली और आर्थिक स्थिरता आने वाली है।
दूसरा, आप बहुत ही इमोशनल रहेंगे, लोगों की मदद करने में आप आगे रहेंगे। तीसरा, पुश्तैनी संपत्ति या पुराने निवेश से बड़ा लाभ होगा। चौथा, आपकी अंतरात्मा आपको सही रिश्तों को चुनने में मदद करेगी। इस वीक आपको अपनी आंखों और पेट की समस्या का समाधान करना है, ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपना आर्थिक नुकसान न कर बैठें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है संतुष्टि, यानी अपने परिवार और धन के साथ जो है उसमें सुखी रहें। और आपका पावर डोज होगा रोज रात को अपनी माता या अपनी सासू माँ के पैर दबाना। वो साथ नहीं है तो माता समान किसी स्त्री की मदद करें, सेवा करें। कमेंट में बताइए आप अपने माता जी की किस तरह से सेवा करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता महालक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। नई शुरुआत का जोश अच्छी बात है, पर सिंह राशि वालों ध्यान रहे कि आपकी जीत किसी के लिए हार का कारण न बन जाए, उसे दुखी न होना पड़े। तो लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं द फूल और 5 ऑफ सॉर्ड्स, जो बता रहे हैं कि आप बहुत ही रिस्की और नए काम को करने का मन बनाने वाले हैं। दूसरा, कार्य क्षेत्र में किसी के साथ वाद विवाद या टकराव हो सकता है, संभल कर रहें। तीसरा, आपको हर कदम फूंक फूंक करके रखना होगा, जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। चौथा, कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोचें। इस वीक आपको अपने चेस्ट और गले के दर्द का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है बिना सोचे समझे किसी भी आर्ग्यूमेंट में, विवाद में कूदें ना और अहंकार में अपनों का दिल न दुखाएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है प्रिकॉशन, सावधानी, यानी नया कदम उठाएं पर होश के साथ। और आपका पावर डोज होगा रोज 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना। कमेंट में बताइए हनुमान चालीसा की आपकी सबसे पसंदीदा चौपाई या दोहा कौन सा है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। महाबली, बजरंगबली, हनुमान जी सब मंगल करेंगे। पैसे और नए अवसरों की, नए मौकों की बरसात होने वाली है। कन्या राशि वालों, बस इस भागदौड़ में अपना आपा न खोएं, क्योंकि आपकी असली परीक्षा तब होगी जब आप पे काम का दबाव बढ़ेगा। तो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहे हैं कि करियर में कोई बहुत बड़ा आर्थिक अवसर या नई डील आपके हाथ लगेगी। दूसरा, ऑफिस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ेगा, आपको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। तीसरा, आपको अपने काम पर पूरा फोकस रखना है, इधर उधर की बातों को नहीं सोचना है। चौथा, धन लाभ तो होगा पर वो कड़ी मेहनत और विवादों के बाद मिलेगा। इस वीक आपको अपनी स्किन और नसों यानी नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी भी तरह के ऑफिस पॉलिटिक्स या बहस में अपना समय बर्बाद न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा एकाग्रता, यानी लक्ष्य से न भटकें। और आपका पावर डोज होगा सुबह शाम पूजा के बाद 5 मिनट दीपक की लौ को, उसकी ज्योति को देखते रहना, उस पर ध्यान करना। आप लिखिए कि कौन सी ध्यान विधि आपको पता है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता दुर्गा का चित्र लगा सकते हैं। माता रानी सब मंगल करेंगी। हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने परिचित लोगों से इस राशिफल को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। आपकी उम्मीदों पर अब ब्रह्मांड मुहर लगाने वाला है। तो तुला राशि वालों, घर में खुशियों का ऐसा माहौल बनेगा जो आपके जोश को और बढ़ा देगा। तो लीब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं द स्टार और 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहे हैं कि हीलिंग और नई उम्मीद की शुरुआत हो रही है। ये वीक पुराने घाव को भरने की शुरुआत होगा। दूसरा, घर या ऑफिस में किसी उत्सव का आयोजन हो सकता है, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। तीसरा, आर्थिक स्थिरता और सुख सुविधाओं का योग है, मेहनत सफल होगी। चौथा, आप अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव और पीसफुल यानी शांत महसूस करेंगे। इस वीक आपको अपने पैरों और घुटने के दर्द का ध्यान रखना है।
आपके लिए अवॉइड एक्शन होगा अपनी खुशियों में इतने न खो जाएं कि भविष्य की प्लानिंग को नजरअंदाज कर दें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा पॉजिटिविटी, यानी अपनी उम्मीद का हाथ थामे रखें। और आपका पावर डोज होगा 9 में से किसी भी ग्रह के बारे में रोज कुछ न कुछ पढ़ना या जानना। कमेंट में बताइए आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता सरस्वती का चित्र लगा सकते हैं। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। भावनाओं की जो लहरें हैं वो पूरे उफान पर होंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए बस इस सप्ताह कोई चीज चुनने में सावधानी बरतना है, वरना भटकाव के जाल में उलझ के रह जाएंगे। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स, जो बता रहे हैं कि आप बहुत ही मैच्योर बिहेव करेंगे। लोग आपसे सलाह मांगने आ सकते हैं। दूसरा, आपके सामने किसी बात के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बस शांत मन से चुनाव करिएगा। तीसरा, सोचते सोचते सारा समय बर्बाद मत करिए, उठ करके ख्यालों में से निकल करके एक्शन लेना शुरू करिए। चौथा, कोई करीबी व्यक्ति आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा। इस वीक आपको अपने ब्लड प्रेशर और पानी की कमी का ध्यान रखना है। शरीर में पानी कम होने नहीं देना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है भ्रम में पड़कर कोई भी बड़ा फैसला न लें, बहुत ज्यादा इमोशनल न हो जाएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है विवेक, यानी अब आपको सही और गलत को पहचानना होगा। आपका पावर डोज होगा भगवान शिव की एक कथा रोज 7 दिन तक पढ़ना। कमेंट में लिखिए शिव जी के कितने नाम आपको पता हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप भगवान शिव के पूरे परिवार का चित्र अपने फोन पर लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, लेकिन धनु राशि वालों याद रहे इस वीक मन का डर और भ्रम ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। तो सजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स और द मून कार्ड, जो बता रहे हैं कि आपको अपने हक के लिए लोगों से मुकाबला करना पड़ सकता है, पर हिम्मत न हारें। दूसरा, मन में अनजाना डर और भ्रम बना रह सकता है, इसे सिर्फ काम से ही हराया जा सकेगा। तीसरा, आपके करियर से जुड़ा कोई राज आपको पता चलेगा जो बदलाव का कारण बनेगा, सतर्क रहें। चौथा, किसी भी चीज पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इस वीक आपको अपनी नींद और पेट की खराबी का ध्यान रखना है। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है कि किसी भी बहस में न पड़े, नुकसान होगा। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है साहस, यानी डर का सामना करें, जीत आपकी होगी। और आपका पावर डोज होगा चांदी का कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी आभूषण धारण करना या नहाते समय देर तक अपने ऊपर पानी बहने देना। कमेंट में लिखिए आपने किस पवित्र स्थान में स्नान किया है। इस एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भय को भगाने वाले महाबली हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। बजरंगबली सब मंगल करेंगे। अपनी जुबान पर काबू कर लिया तो मकर राशि वालों इस वीक बुद्धि और साहस का ऐसा अद्भुत योग बनेगा जो आप चाहेंगे उसे हासिल कर पाएंगे। तो कैप्रिकॉन सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप बहुत ही तेज और सही फैसले लेने वाले लीडर की तरह काम करेंगे। दूसरा, इस वीक करियर में आपकी धाक जमेगी और लोग आपकी बात का लोहा मानेंगे। तीसरा, आप साहसी स्वभाव से बड़ा प्रोजेक्ट आपके पक्ष में कर सकते हैं। चौथा, तर्क और ऊर्जा का सही इस्तेमाल आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इस वीक आपको अपनी गर्दन और कंधों के तनाव का, खिंचाव का ध्यान रखना है। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी बुद्धिमानी के अहंकार में अपनों को, अपने प्यारों को छोटा न समझें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा लीडरशिप, यानी सही फैसला लें और सही कदम से अपनी पहचान बनाएं। आपका पावर डोज होगा उगते सूर्य को जल चढ़ाना या अपने पसंद के किसी लीडर की, किसी भी आदमी की जीवनी यानी कि बायोग्राफी पढ़ना। कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा लीडर कौन है और वो कौन से क्षेत्र से है। इस एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अद्भुत लीडरशिप क्वालिटी के उदाहरण भगवान श्री राम का चित्र लगा सकते हैं। प्रभु श्री राम सब मंगल करेंगे।
फैसला लेने में देर की तो कुंभ राशि वालों, हाथ आया मौका इस वीक चला जाएगा और बस बैठ के सबर का सड़ा हुआ फल खाते रहिएगा। तो एक्वेरियस सनसाइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सॉर्ड्स, जो बता रहे हैं कि आपने जो मेहनत की है वो अब रंग लाने वाली है, तैयार है। दूसरा, आप किसी दोराहे पर खड़े हैं, जल्द फैसला लें वरना नुकसान हो सकता है। तीसरा, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो सोच समझकर कदम उठाएं। चौथा, अपनी मानसिक उलझनों को सुलझाने के लिए शांत मन से बैठें और सोचें। इस वीक आपको अपने पैरों और आंखों के तनाव का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अनिर्णय की स्थिति में न रहें, समय बहुत कीमती है। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है निर्णय, यानी सही समय पर सही फैसला ले लें। और आपका पावर डोज होगा अगले 7 दिन में सुंदरकांड का पूरा पाठ करना। कमेंट में लिखिए कि सुंदरकांड का कौन सा दोहा या कौन सी चौपाई आपको याद है। इस एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे बल, बुद्धि, विद्या के स्वामी भगवान बजरंगबली का चित्र लगा सकते हैं। रामदूत, हनुमान सब मंगल करेंगे। खुद पर भरोसे की कमी सब काम बिगाड़ देगी, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाइए। और मीन राशि वालों, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो पाइसेस सनसाइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि इस वीक आप अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही बेहतर तरीके से संभालेंगे। दूसरा, काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाने में आपकी बुद्धिमानी सामने आएगी। तीसरा, आपके पास धन का आगमन होगा और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। चौथा, आपको बहुत ही प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल भी रहना होगा, तभी हालात आपके पक्ष में आएंगे। इस वीक आपको अपनी स्किन और पीठ के दर्द का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि काम के दबाव में अपनी सेहत को अनदेखा न करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र होगा बैलेंस, यानी घर और ऑफिस दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए, उसकी अहमियत समझिए। और आपका पावर डोज होगा कि भोजन से जुड़ी कोई सेवा कहीं पर देना। कमेंट में बताइए आप कहां पर अन्नदान करते हैं। इस एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता अन्नपूर्णा का चित्र लगा सकते हैं, जिनके सामने काशी में भगवान भोलेनाथ भी पात्र लिए खड़े रहते हैं। माता अन्नपूर्णा सब मंगल करेंगी। यदि आपका जन्मदिन 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच आता है तो आपका सन साइन होगा एरीस यानी कि मेष राशि। तो आने वाला साल आपके रिश्तों और खुद को पहचानने का साल है। आइए फटाफट शुरू करते हैं आपके आने वाले 1 साल का 4 चरणों में विश्लेषण। तो सबसे पहले अप्रैल से जून के लिए आया है द लवर्स कार्ड, जो कह रहा है ये 3 महीने आपके रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई नया रिश्ता बनेगा या पुराना रिश्ता और गहरा होगा। ये सही चुनाव करने का साल है। इसके बाद जुलाई से सितंबर के 3 महीने के लिए आया है द हैंगमैन, जो कह रहा है थोड़ा धीमा समय चलने वाला है। आप अपने करियर और लाइफ को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। समय आत्मचिंतन का होगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के लिए आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो कह रहा है कि ये समय न्यू एनर्जी के फ्लो का होगा। कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट या न्यू लर्निंग आपको एक्साइट करेगी, जोश बनाए रखिएगा। और आखिर के 3 महीने यानी जनवरी से मार्च के लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का शानदार कार्ड, जो कह रहा है साल का अंत जीत के साथ होगा। आप जो भी काम कर रहे थे, जीत पक्की है। समाज में आपकी पहचान बनेगी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को सेव कर लें और समय समय पर देखते रहें, और साथ ही उनके साथ भी शेयर कर दें जिनका जन्मदिन इस वीक आ रहा है। आपका आने वाला साल शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूं। राधा राधा।